कोरोना वायरस महामारी की वजह से बच्चों ग्रीष्मकालीन अवकाश बहुत लंबा हो गया और आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित रही। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोगों ने हिंदी की किताब और कॉपी खरीद ली होगी। आपको हिंदी की 3 कॉपियाँ बनानी है। आज मैं आप लोगों को गद्य खंड के जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद को पढ़ाऊंगी। आप लोग किताब खोलकर जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यानपूर्वक ग्रहण करें। जो ना समझ में आए उसे अंडरलाइन करते हुए दोबारा से पूछ सकती हैं। तो बच्चों, अब मैं गद्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेमचंद का जन्म 1800 सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। ये जो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी जी, इनको प्रेमचंद जी को मुंशी की उपाधि मिली थी। तो इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ। उनका जो मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म अभाव में बीता, बहुत गरीब थे, तो उनका जन्म बहुत अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी करने की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। जो इन्होंने लिखा उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु सन 1936 में महान कलाकार की मृत्यु हुई। अब लेखक का जीवन परिचय बच्चों आप लोग लिखोगे। महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के पास लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। शिक्षा बीए तक प्राप्त की। शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ये स्वतंत्र लेखन में प्रवृत्त थे। ये जो थे लेखक अपने स्वतंत्र लेखन में प्रवृत्त हुए। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां तथा 8 प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। 300 से अधिक कहानियां। आठ उपन्यास। उपन्यासों की रचना की। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया और सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रेमचंद की कहानियां जो है 8 भागों में संकलित, जिसमें से
रचनाएं। 8 भागों में इनकी कहानियां, 300 से अधिक कहानियां लिखी और 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ये प्रेमचंद की जो कहानियां हैं ये मानसरोवर एक भाग है जिसमें के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदाम, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने जो कथाएं लिखी उसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, बहुत ज्यादा व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। संक्षेप में कहना उनकी प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। तो बच्चों, ये तो लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय अगर आएगा तो जन्म, मृत्यु और इन्होंने कितनी कहानियां लिखी, कितने उपन्यास लिखे, बस इतना लिख देना है। और अगर साहित्यिक परिचय आपका आता है तो आप रचनाएं लिखोगे, जन्म लिखोगे, मृत्यु लिखोगे, रचनाएं लिखोगे और इन्होंने क्या क्या चीजें साहित्यिक क्षेत्र में किया वो आप लोग लिखोगे। तो बच्चों, आप लोगों को लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना है, रचनाएं लिखनी है और साहित्यिक परिचय लिखना है। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी। कल आपको बहुत ही रोचक कथा, 2 बैलों की कथा मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत ही आप लोग पहले से पढ़ के रखना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक कथा को मैं आपको पढ़ाऊंगी।